नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, शीघ्र ही गुप्त नवरात्रि का आरंभ होने वाला है। गुप्त नवरात्रि के समय में तंत्र मंत्र साधना अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। यह समय तंत्र मंत्र साधना के लिए ही मुख्य रूप से जाना जाता है। आश्विन और चैत्र मास के नवरात्रों में जहां मनोकामना सिद्धि, कार्य सिद्धि के लिए प्रयास किए जाते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, वहीं भाद्रपद और माघ मास के गुप्त नवरात्रे तंत्र मंत्र साधना में सिद्धि के लिए विशेष रूप से फलदायी होते हैं। तो ऐसे समय में श्री हनुमान जी महाराज की, भैरव जी की आराधना का भी विशेष महत्व है। तो आज श्री हनुमान जी महाराज का एक विशेष कीलन मंत्र देने जा रहा हूं। घर परिवार शरीर की रक्षा के लिए, साथ ही साथ यदि शत्रु आए दिन किसी न किसी प्रकार का कर्तव्य करता है, आपके खिलाफ किसी प्रकार की क्रिया करता है, तो वापिस उसी पर लौट जाए, ऐसा कीलन मंत्र जिससे कि आपका घर तो सुरक्षित रहेगा ही, साथ ही साथ यदि शत्रु कोई कार्य करेगा तो उसकी क्रिया उसी पर उल्टी पड़ेगी, वह स्वयं ही पीड़ा में, कष्ट में फंस जाएगा। इस प्रकार का श्री हनुमान जी महाराज का यह प्रयोग है। श्री हनुमान जी महाराज अजर अमर कहलाते हैं। कौन सा ऐसा युग है जिसमें हनुमान जी महाराज की शक्ति का प्रताप नहीं है? और इस कलिकाल में तो हनुमान जी महाराज साक्षात प्रकट देव कहे जाते हैं। खासकर जब कष्टों से मुक्ति की बात हो, भूत प्रेत तंत्र बाधा से मुक्ति की बात हो, तो हनुमान जी महाराज का नाम सुनने मात्र से ही भूत प्रेत तंत्र बाधा पलायन कर जाते हैं। तो आज का जो मंत्र है वह तो अपने आप में विशिष्ट है। साबर तांत्रिक मंत्र कहलाता है ये, अर्थात साबर मंत्र भी है और तांत्रिक मंत्र की भांति विशिष्ट रूप से प्रभाव दिखाती है, तत्क्षण अपना प्रभाव दिखाता है और तुरंत ही आपको पीड़ा से, कष्ट से मुक्ति देता है। जहां तक बात करें विधि विधान की, वह भी कोई क्लिष्ट नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप विधान है, उतने से ही आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। यदि आप साधक हैं, थोड़ा सा विधान आपको अधिक करना होता है, क्योंकि बार बार बोलता हूं, साधना करते हैं, साधक हैं, दूसरों के हित का कार्य करते हैं, तो आपको आपकी साधना का दूसरों को बल देना होता है। अपनी साधना से जो पुण्य आपने कमाया है, उस पुण्य से ही आप दूसरों का हित करते हैं। इसलिए आपको साधना मंत्र जाप थोड़ा अधिक करना चाहिए। यदि केवल गृहस्थ व्यक्ति की बात करें, जो केवल अपने घर परिवार व्यापार की, शरीर की रक्षा के लिए करना चाहता है, तो कोई विधान नहीं, केवल इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए और उसके बाद नित्य प्रातः काल, संध्या काल या रात्रि काल कोई एक समय निश्चित कर लीजिए। उस समय में मात्र 11 बार इस मंत्र का जप कीजिए। साथ ही इस मंत्र के साथ एक धुनी भी बताने जा रहा हूं। उस धुनी के साथ इस मंत्र को बोलते जाइएगा और पूरे घर में वो धुनी घुमा दीजिएगा। उसी से सभी प्रकार की अला बला का पलायन हो जाएगा, भूत प्रेत तंत्र बाधा पलट जाएगी, कट जाएगी, हट जाएगी। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार, कैसे विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय करना उचित होगा, किस दिन करना उचित होगा। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर दी गई है। सामान्य पूजा पाठ की सामग्री जो श्री हनुमान जी महाराज की पूजा के लिए प्रयोग की जाती है, उसमें से जो भी आपसे संभव हो सके, जो आपसे बन सके, जितना आपका सामर्थ्य हो, वो सामग्री ले लीजिएगा। उसी से सामान्य सा पूजन विधान करते हुए इस मंत्र का विधान करना है। कैसे करना है और कब करना है? जब कष्टों से, तंत्र बाधा से मुक्ति की बात हो, अक्सर बोलता हूं, शनिवार का दिन उत्तम होता है। हनुमान जी महाराज की पूजा के लिए मंगल और शनि दोनों ही दिन मान्य है, परंतु जब कष्टों से मुक्ति की बात हो तो शनिवार का दिन ही आपको विशेष रूप से ग्रह्य करना चाहिए, चुनना चाहिए। तो इस प्रयोग के लिए भी शनिवार का दिन ही चुनिएगा, उत्तम होगा। अन्यथा मंगलवार या फिर किसी भी सिद्ध योग में इसका विधान आरंभ किया जा सकता है। बात यदि करें किस प्रकार, कैसे विधान करना है, जब भी आप इस प्रयोग को आरंभ करेंगे, सर्वप्रथम श्री हनुमान मंदिर में ये भेंट सामग्री आपको अर्पित करनी है। 1 जोड़ा जनेऊ, चमेली का तेल, सिंदूर का चोला, 1 ध्वजा, 5 लड्डू, मीठा पान, साथ में मिट्टी के दीवे में खड़ी बत्ती का एक घी का दीपक आपको लगा करके आना है। जब भी आप ये प्रयोग करेंगे, उस समय में श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर ये भेंट सामग्री आपको अर्पित करनी है। निवेदन प्रार्थना करनी है कष्टों से, समस्या से मुक्ति के लिए, तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए, शत्रु से मुक्ति के लिए, और फिर घर आकर के इस मंत्र का एक माला का विधान करना है। केवल एक माला विधान से ही तंत्र बाधा से मुक्ति मिल जाती है। केवल एक माला जप ही इस मंत्र का विधान है। उसके बाद इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि गृहस्थ हैं तो बिना जप के, बिना सिद्धि साधना के भी इस मंत्र का आपको विधान कर लेना चाहिए। अब कैसे, किस प्रकार, किस दिशा में मुख करके इसका विधान करना है? प्रिय दर्शकों, इस मंत्र का विधान उत्तर दिशा में ही मुख करके आपको करना है। चाहे आप प्रातः काल करें, संध्या काल करें अथवा रात्रि काल में करें, जब भी आप इस मंत्र का विधान कर रहे हैं, उत्तर मुख होकर ही आपको इस मंत्र का विधान करना है। सबसे पहले अपने घर में
उत्तर मुख होकर चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। श्री हनुमान जी महाराज अथवा राम दरबार का चित्र स्थापित कीजिए, विग्रह स्थापित कीजिए। अक्षत के ऊपर अथवा अन्य कोई भी हो, गेहूं हो, बाजरा हो, उसके ऊपर घी का अथवा तिल तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिएगा, उसके बाद में दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। कामना यही सर्व प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा से मुक्ति के लिए, सर्व हित के लिए, क्योंकि यदि आप साधक है दूसरों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं तो सर्व हित के लिए मैं इस मंत्र का विधान कर रहा हूं। श्री हनुमान जी महाराज आप मेरी सहायता करें, मेरा ये मंत्र प्रयोग सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करते हुए संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा ध्यान पूजन कर लीजिए। जो भी व्यवस्था सामग्री की है उतने से ही विधान आपको संपन्न कर लेना है। तत्पश्चात श्री सीताराम जी का, श्री हनुमान जी महाराज का और भैरव जी का भी पूजन कर लीजिएगा। सबका पूजन विधान आपने संपन्न कर लिया। उसके बाद 11-11 बार अथवा एक माला का जैसा आपसे संभव हो सके गणपति और गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। गणपति मंत्र के रूप में गणपति जी का कोई भी एक मंत्र जिसे आप सहजता सरलता से बोल सके, उस एक मंत्र का आपको जप करना है। ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। जो भी आप सरलता से बोल सके उस एक गणपति मंत्र का जप कीजिएगा, यथाशक्ति जप कीजिएगा। बात करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कर लीजिएगा। अक्सर बोलता हूं जब गुरु दीक्षा नहीं ले रखी उस परिप्रेक्ष्य में गणपति और गुरु मंत्र का एक माला का जप करें तो उत्तम होता है, शीघ्र प्रभावी होता है और आपका प्रयोग, आपकी साधना शीघ्र सफल होती है। गणपति गुरु मंत्र का आपने जप किया, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको एक माला का जप करना है। मंत्र साबर है और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र के विषय में भी बार बार बोलता हूं कि जब भी साबर मंत्रों की साधना करें, मंत्र जाप करें तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप पहले अवश्य कर लें। उससे साबर मंत्र की साधना में सहायता मिलेगी, हमारा मंत्र जाप, मंत्र प्रयोग शीघ्र सफल हो जाएगा। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। इस मंत्र का प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11 बार जप अवश्य कीजिएगा। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। बार बार हर बार बोलता हूँ, जब भी कोई मंत्र जाप करें मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर ले। यदि मंत्र आपको कंठस्थ करने में किसी प्रकार की समस्या परेशानी होती है तो लाल चंदन से भोजपत्र के ऊपर अथवा किसी सफेद कोरे कागज के ऊपर अनार अथवा चमेली की कलम से उस मंत्र को लिख लीजिए, अपने सामने रखिए, फिर मंत्र का जप कीजिए, तो भी मंत्र जाप आपका सफल होगा, सिद्ध होगा और निश्चित आपको लाभ देगा। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम वीर वीर महावीर, ओम वज्र हनुमंता रामदूत, चाल चाल वेगा चाल, लेके गदा वज्र का सोटा, तेल सिंदूर की पूजा, हंग हंग हंकार, कील कील, भूत कील, मारण कील, देव कील, दैत्य कील, दानव कील, राक्षस कील, ब्रह्म राक्षस कील, शाकनी कील, डाकनी कील, हरण्या भैरव कील, 52 वीर कील, 12 जाति यक्ष कील, 9 कोटि नाग कील, छल छिद्र कील, ताप तिजारी कील, गढ़ अचल पृथ्वी कील, मेरु कील, दुष्ट कील, शत्रु का मुख कील, दृष्टि कील, दुर्जन बुद्धि कील, जो कोई हमको घात करे छाती फट मरे, उल्ट घात ताके ऊपर परे, खंग 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 स्वाहा। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। मंत्र थोड़ा बड़ा अवश्य है परंतु 2 4 5 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा, क्योंकि कील शब्द की पुनरावृत्ति मात्र है, अन्यथा मंत्र कोई मुश्किल नहीं है। मंत्र का एक माला जप पूर्ण हो जाए इसके बाद सीताराम जी हनुमान जी महाराज की आरती कीजिए। जो भी नैवेद्य आपने रखा हुआ है उसका भोग लगाइएगा। नैवेद्य भी दिया हुआ है, कौन सा नैवेद्य
रख सकते हैं, किस प्रकार का नैवेद्य हो सकता है। भोग लगाने के बाद में जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, साधना प्रयोग से उठ जाइएगा। अब जैसे मैंने आरंभ में कहा, गृहस्थ हैं तो केवल 11 बार इस मंत्र का जप करने मात्र से ही आप समस्या से छुटकारा पा जाते हैं। परंतु साधक हैं तो इसी मंत्र के माध्यम से आप डोरा बनाकर दे सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं, भभूत दे सकते हैं, कील के ऊपर मंत्र को बोल करके घर को कील सकते हैं। इस प्रकार इस मंत्र का विधान होगा, प्रयोग होगा। सभी कुछ लिखित रूप में भी दिया जाता है, इसलिए लिखित रूप को भी अवश्य देख लीजिए, जिससे प्रयोग करने में, मंत्र का विधान करने में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो और आपका प्रयोग, आपकी साधना शीघ्र सफल हो। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।